वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर विधानसभा अध्यक्ष ने रवाना किया। आपको बता दें, नजीबाबाद में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष एवं कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने नजीबाबाद पहुंची वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर लखनऊ के लिए रवाना किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी तिवारी, अपर मंडल रेल प्रबंधक नजीबाबाद, नगर पालिका अध्यक्ष इंजीनियर मुअज्जम, मुख्य हित निरीक्षक मुरादाबाद, पूर्व सांसद राजा भारतेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 15 मिनट की देरी से नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंची और उद्घाटन समारोह के दौरान लगभग 10 मिनट तक नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर रुकी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन उद्घाटन समारोह में सांसद अनिल बलूनी संसद सत्र चलने के कारण नहीं पहुंच पाए। ऋतु खंडूरी भूषण के नजीबाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ऑपरेशन सत्याग्रह से अनुज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। थोड़ा ट्रेन से पीछे रहिए। तुम्हारी बात और सारी पहला स्टॉपेज आज इसका मंच पर विराजमान श्री तस्लीम अहमद जी कुछ नहीं आए हैं हमारे बीच में। प्रदेश प्रवक्ता और भाजपा के जो हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं आदरणीय सांसद जी को, अनिल बलूनी जी को, श्री विपिन कैथोला जी, इंजीनियर मुअज्जम अहमद जी जो अध्यक्ष नगर पालिका है, श्री एएसपी तिवारी जी एडीआरएम, श्री वीरेंद्र रावत जी और यहाँ पर आए हुए कोटद्वार के सभी भाइयों और बहनों। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नजीबाबाद के नगर के जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ राजीव अरोड़ा जी का, उनका आतिथ्य मुझे मिला और थोड़ी सी 10-12 मिनट में इतना प्रेम, इतना आतिथ्य मिला कि मैं गदगद हुई। और साथ ही साथ पता ये भी चला कि पिताजी के संबंध बहुत पुराने हैं नजीबाबाद से। जब वो मसूरी से शायद उतरते थे, जब ट्रेन यहाँ रुकती थी, तो यहाँ के भी कार्यकर्ता मेरे पिताजी के साथ चलते थे, तो मुझे बहुत आनंद और बहुत खुशी हुई। तो नजीबाबाद की जनता को, नजीबाबाद के कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कि उन्होंने इस तरह की ट्रेनें शुरू की हैं जो जनता के लिए बहुत आवश्यक हैं और ट्रैवल के लिए बहुत जरूरी है। वंदे भारत जो है बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है, बहुत कन्वीनियंट ट्रेन है और इतनी सारी ट्रेनें लगातार चल रही हैं, जनता के लिए चल रही हैं। क्योंकि जिस सोच से हम आते हैं या जो सोच वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी सोच ये है कि विकास हो और अंतिम पायदान तक विकास हो, उस व्यक्ति का विकास हो जो बिल्कुल पायदान में अंत में खड़ा है। साथ ही साथ भारतवासियों की जीवन को किस तरह से सरल किया जाए, आसान किया जाए। 21वीं सदी है तो बहुत सी ऐसी चीजें आपको दिख रही होंगी, चाहे वो नजीबाबाद हो, यूपी हो, उत्तराखंड हो, कोटद्वार हो, बहुत सी ऐसी चीजें जो कि शायद लगती होंगी तो बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन वो छोटी सी चीज आम मानस के जीवन को बहुत आसान करती है, आम मानस के जीवन में सरलता लाती है, आम मानस के जीवन को कंफर्टेबल करती है। तो ये जो एक प्रयास है ज्यादा से ज्यादा ट्रेन चलाने का और ऐसी ट्रेन चलाने का जो पूरी सभी के लिए हो, कंफर्टेबल हो, ये नहीं कि अगर एसी है तो एसी ही है या हर तरह की ट्रेन चल रही है ताकि हर व्यक्ति को सुविधा मिले एक जगह से दूसरी जगह जाने का। इसके बाद अपने सांसद जी का और अपने भारत सरकार के रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी। खासकर अपने सांसद जी आदरणीय अनिल बलूनी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस बात की चिंता की कि हमें यहाँ पर एक स्टॉपेज चाहिए,
क्योंकि जब लखनऊ से, आप जानते हैं यूपी से उत्तराखंड के पुराने संबंध हैं, हमारे रिश्तेदार वहां हैं, आपके रिश्तेदार यहाँ हैं, तो आना जाना आवाजाही लगी रहती है। और इसलिए लखनऊ क्योंकि कैपिटल सिटी भी है और हमारी तरफ से कोटद्वार से बहुत लोग, कोटद्वार हो गया, चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, इस तरफ के बहुत से लोग जाते हैं लखनऊ, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो आम लोग हो, किसी की पेंशन की इश्यूज हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय सांसद जी ने इस बात की चिंता की कि कोटद्वार या कोटद्वार से ऊपर जो उत्तराखंड के वासी हैं उनके लिए ये स्टॉपेज बहुत आवश्यक है। इस ट्रेन से हमारी जो जनता है उसको बहुत ज्यादा कन्वीनियंट होगा, बहुत ज्यादा उनके लिए आसानी होगी। दूसरी चीज, टूरिज्म इंकरेज कर रही है भारत सरकार, इस समय टूरिज्म इंकरेज करने की बात कर रही है। और जब आदरणीय सांसद जी ने ये निर्णय लिया कि यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, तो लखनऊ से आप सीधे लैंसडाउन पहुंचेंगे, लखनऊ से आप ऐसी जगह पे पहुंच सकते हैं जहां बहुत खूबसूरत हमारे उत्तराखंड में जगह है। तो हमारे यहाँ टूरिज्म को भी ये चीज इंकरेज करेगी। तो जहां एक तरफ लोगों के जीवन को सरल बनाएगी, दूसरी तरफ टूरिज्म को इंकरेज करेगी। तो बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस चीज को भारत सरकार में रखा और ये निर्णय किया गया। देखिए, छोटा निर्णय नहीं होता है। अगर आपको ट्रेन रोकनी होती, मैं अभी ADRM साहब से बात कर रही थी कि जब स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो अवश्य खर्चा भी आता होगा, समय की भी थोड़ा फर्क पड़ता होगा। एक ट्रेन के समय में फर्क पड़ने से बहुत सारी ट्रेनों में फर्क पड़ता है। तो इट इज नॉट एन इजी थिंग, बहुत आसान काम ये नहीं हुआ है। तो हम आभार करेंगे आदरणीय अनिल बरूनी जी का, धन्यवाद करेंगे आदरणीय रेलवे मंत्री भारत सरकार का, और आप जोर से ताली बजाइए अपने सांसद जी के लिए कि उन्होंने ये जबरदस्त काम यहाँ